आयानो कोजी का टफ पास्ट उसे ये सीखा गया था कि किसी भी सिचुएशंस में इमोशनल रिएक्शन देना सबसे बेकार चीज होती है, क्योंकि जब तक तुम इमोशन से कंट्रोल होते रहोगे पावर तुमसे दूर रहेगी। सोचो अगर तुम उस चीज के मास्टर बन जाओ जो तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करती है, हमारे इमोशंस। तुम्हें वो इमोशनल बंदा नहीं बनना है जो हर बात पे गुस्सा हो जाता है, जो सब कुछ तुरंत चाहता है, लोगों पर चिल्लाता है। अक्सर लोग हर मौके पे अपने इमोशंस दिखाने लगते हैं, जो फील करते हैं वही बोल देते हैं बिना सोचे। लेकिन एक किंग जैसा बनो, हर मुश्किल हर सिचुएशन को कामनेस और ग्रेस के साथ हैंडल करो, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जहाँ आम आदमी फ्रस्ट्रेशन दिखाता है, वहीं एक रॉयल बंदा डिग्निटी और स्माइल के साथ सब संभालता है। ग्रेस अंडर फायर, यही उनकी रियल पावर होती है। किंग दिखने का सबसे बेस्ट तरीका है हर हालात में डिग्निटी मेंटेन करने का। हाँ, ये आसान तो नहीं है। जब इमोशंस पीक पे हो तो स्टेप बैक लेना पड़ता है, टाइम लेना पड़ता है काम होने के लिए। कभी कभी फिजिकली भी सिचुएशन से दूर हो जाना सही होता है। आयानो कोजी कभी भी गुस्से में या पैनिक में रिएक्ट नहीं करता, पहले सोचता है, एनालाइज करता है, फिर डिसीजन लेता है। इसी वजह से वो हर बार जीत जाता है। सोचो कोई इरिटेटिंग लड़का रोज तुम्हें तंग करता है, रोज तुम्हारा इंसल्ट करता है, तुम्हारा मजाक उड़ाता है, तुम्हें नीचे खींचता है, और इसमें ऑब्वियस है कि तुम गुस्सा फील करोगे। पर तुम अगर गुस्से में रिएक्ट कर दो तो तुम्हारा इमेज भी खराब हो सकता है। तुम्हारे इमोशंस पूरा उसके कंट्रोल में होगा, और जब दूसरा तुम्हारे इमोशंस कंट्रोल करने लगे तो समझ जाओ पावर उसके पास है, तुम्हारे पास नहीं। ऐसे टाइम पर अच्छा यही होगा कि रिएक्शन ही ना दो। सोचो, क्या मैं इस लायक हूँ? क्या मुझे इससे फर्क पड़ना चाहिए? क्या ये वर्थ है मेरे टाइम और एनर्जी के लिए? ज़्यादातर केसेस में इग्नोर करना इज़ द बेस्ट ऑप्शन, या फिर स्मार्टली इसे सोल्व करो बिना अपने इमेज पे इफेक्ट डालें। लेकिन जब डिसीजन लेना हो तो इमोशनल अटैचमेंट से दूर रहो। अटैचमेंट तुम्हें लिमिटेड सोचने में मजबूर कर देता है। तुम्हें बस वही ऑप्शन नजर आता है जो तुम चाहते हो, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। आयानो कोजी का सबसे बड़ा वेपन है डी अटैचमेंट। उसके पास लूज करने का कुछ नहीं है, इसलिए उसे फोर्स करना इम्पॉसिबल है। उसका रूम देखो, एकदम मिनिमल, कोई मेटेरियलिस्टिक डिजायर नहीं। वो लॉन्ग टर्म सोचता है, आज कुछ छोटा सेक्रीफाइस करके कल बड़ा रिजल्ट लेके आता है। ज्यादातर लोग ये ही नहीं कर पाते हैं। जब तुम किसी चीज से इमोशनली अटैच होते हो तो तुम्हारी सोच लिमिटेड हो जाती है, तुम बायस्ड डिसीजन लेते हो। डी अटैचमेंट तुम्हें पावरफुल बनाता है, पर हाँ, इसे दुनिया को दिखाना मत, वरना तुम्हें लोग हार्टलेस समझेंगे। हर इंसान एक कॉमन इमोशन फील करता है, प्लेजर भी चाहिए, पेन अवॉइड करना है। इसी को एक्सप्लॉइट करके लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं। पर्सपेक्टिव चेंज करो, गलती करने पे फर्स्टेड मत हो। ये सोचो कि जितनी गलतियां करोगे उतना ही स्ट्रॉन्ग बनोगे। हार्ड काम टफ बनाता है, और ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। जब कुछ डिफिकल्ट लगता है तो दिमाग बोलता है क्वाइट कर दो, पर यहीं पे तुम डिसाइड कर पाते हो कि तुम दिमाग का स्लेव हो या फिर मास्टर। अक्सर लोग कंफर्ट जोन ढूंढते हैं, पर अगर तुम वो 0.01% लोगों में आ जाओ जो डिस्कम्फर्ट में भी काम कर सकता है, तभी तुम वो रिजल्ट पाते हो जो दुनिया नहीं पाती है। जो एफर्ट दोगे वही रिजल्ट मिलेगा। जैसे मसल्स को पुश करो तो पेन होता है, पर बाद में वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है, वैसे ही दिमाग भी है। इमोशनल कंट्रोल एक स्किल है, गिफ्ट नहीं। ये प्रैक्टिस से आता है। जो टेक्निक्स बताई गई है ये हिस्ट्री के ग्रेट लोगों ने यूज़ किया है। पर अगर तुम ये सोचते हो कि एक वीडियो देखने के बाद हम इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, पर ये ऐसे नहीं आता है। तो तुम एक वीडियो देख के अपने इमोशंस को कंट्रोल करना तो नहीं सीखोगे, पर तुम अगर उसे बार बार प्रैक्टिस करते हो, नोट करते हो, बार बार अप्लाई करते हो, फिर तो ये बहुत ही ईजी हो सकता है। इमोशंस हर किसी को फील होता है, तुम इसे अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन तुम सीख सकते हो उनका यूज़ कैसे करना है। अभी जो भी फील हो रहा है, सैडनेस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, आइडेंटिफाई करो, इसे यूज़ करो अपने मिशंस के लिए। इमोशंस ज़रूर होते हैं, पर तुम्हारे एक्शंस तुम्हारे हाथ में होता है। जैसे अगर तुम्हें किसी से जेलसी हो तो या तो तुम खुद को खा जाओगे या फिर उसको बीट करने का मोटिवेशन बनाओगे। मेडिटेशन साइंटिफिकली प्रूवन है इमोशनल कंट्रोल के लिए। ये तुम्हारे दिमाग को शांत करता है, रेशनल डिसीजन लेना इजी हो जाता है। ये सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स रिलीज करता है, जिसका रोल मूड और इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए होता है। कुछ लोग होते हैं जो तुम्हारे इमोशंस से खेलते हैं, तुम्हें रिएक्ट करवाते हैं, तुम्हारा अटेंशन लेते हैं, इमेज खराब करते हैं। अगर किसी के सामने तुम्हारा लॉजिकल थिंकिंग बंद हो जाए या उनके बारे में बार बार सोचो तो समझ जाओ कुछ तो गड़बड़ है। सोचो तुम किस पर कितने इमोशनल एनर्जी खर्च करते हो। पब्लिक में लोग कैसे दिखते हैं वो उनका असली रूप नहीं होता है। लोग तुमसे कुछ चाहते हैं, सुपरियरिटी, तुम्हारा अटेंशन या वैलिडेशन। ध्यान से समझो उनकी लाइन्स, सरकास्टिक कमेंट्स और वो एक्सप्रेशंस जब तुम्हारा बुरा होता है। ये एबिलिटी डेवलप करो कि प्रेजेंट मोमेंट से दूर होकर ऑब्जेक्टिवली सोचो पास्ट और फ्यूचर के बारे में। जब तुम एंग्री होते हो तो तुम्हें लड़ाई करने का मन करता है, पर यही सबसे बड़ी गलती होती है।
पहले वाली गलतियाँ याद करो। सोचो कि फ्यूचर में इसका क्या रिजल्ट होगा। डिसीजन को डिले करना सीखो। इमोशंस के अंडर डिसीजन लेना बहुत ही डेंजरस होता है। इमोशंस दिमाग को नैरो करते हैं, तुम बस वही देखते हो जो तुरंत काम का लगता है। काम माइंड ऑप्शंस ओपन करता है। हिस्ट्री के लोगों के एक्सपीरियंस पढ़ो, सीखो कि जब कुछ बड़ा फील होता है तो मैं ये सोचता हूँ कि जब मैं डेथ बेड पे होऊंगा तो क्या यह सब मैटर करेगा? मोस्टली नहीं करेगा। जब तुम्हें कोई इंसल्ट करे तो अंदर गुस्सा दबा के मत रखो, सोचो क्या फ़र्क पड़ता है। जब कुछ भी पर्सनल नहीं लेते तब कुछ भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता। बड़ी से बड़ी चीज़ ईजी लगती है क्योंकि तुम्हें पता है कि इन द एंड इट ऑन्ट इवन मैटर। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।